तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से मैं वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आज वो एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स है। आप बच्चे सब सोच रहे हो कि सर ने कितने पॉइंट्स में अलग अलग कर दिया चीज़ों को। डीएल को अलग मैंने पढ़ाया आपको, आरएफ कॉन्फ़िगरेशन को अलग से पढ़ाया है मैंने आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी की के लिए जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री के बारे में अलग से मैंने बताया आपको। वो भी एक अगला लेक्चर एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर आने वाला है, वो अलग बताएंगे। मीजो कंपाउंड्स के बारे में अलग बताएंगे। तो काफ़ी चीज़ें आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन के, डीएल के, बहुत सारे वीडियो होंगे सारे आइसोमेजन पर। अगर कोई बच्चा आईआईटी एडवांस दे रहा है, मेंस दे रहा है, नीट एग्जाम दे रहा है, ये वीडियो सफिशिएंट है बेटा। अगर आपने ढंग से इन वीडियो को पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन की गारंटी, एक एक क्वेश्चन की गारंटी आपको दे रहा हूँ मैं। चलो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं भैया, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम ले रहे हैं एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स के बारे में। क्या होती डिफिनीशन एनेंशियोमर्स की, क्या होती है आपने पढ़ा होगा ना कि डेक्स्ट्रो और रोटेटरी फॉर्म। जो डेक्स्ट्रो बताऊंगा आगे चल के कि डेक्स्ट्रो की राइट साइड में रोटेशन एंड लेफ्ट में रोटेशन। तो इसकी पहले हम पहले पढ़ लें डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन हम लोग पहले बात कर लेते हैं डिफिनीशन पर। क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोज ना करें, मैंने आपको बताया था। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। क्या कहलाता है? एनेंशियोमर्स कहलाता है। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है वो क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। जो सुपर इम्पोज नहीं करते लेकिन मिरर इमेज होते हैं वो क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। क्या है इनका फीचर्स, क्या क्या है, क्या है इनका फीचर्स? फीचर्स क्या क्या हो सकता है? फीचर है कि इन एन एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर जो एनेंशियोमेरिक पेयर होंगे, ईच कंपाउंड मस्ट बी इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली ईच कंपाउंड क्या होगा? मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एनेंशियोमेरिक पेयर ईच कंपाउंड्स मस्ट बी इंडिविजुअल। जो अलग अलग पेयर हैं वो में ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। पहली बात, पहली शर्त है, पहली फीचर इसका है। दूसरा क्या एनेंशियोमर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं भैया? है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्या क्या हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट। भाई दोनों सेम है, बस मिरर इमेज है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग तो कोई फर्क होगा नहीं। बस स्टीरियो केमिकल रिलेशन क्या है? डिफरेंट। आपने पढ़ा था कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन स्टीरियो केमिकल रिलेशन। स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। उसके बाद डेंसिटी, ये सब क्या सेम होती है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं? समझ में आगे बात की नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है? इस सेम है पर, हाँ सेम होती है। दोनों कंपाउंड की क्या होंगी? सेम होंगी। अगला क्या होता है यहाँ पर? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब क्या है? सेम। तो ये सब क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये सब क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आगे बात की नहीं? समझ में आगे बात की नहीं? सेम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। हैव सिमिलर एक्सेप्ट, क्या सेम नहीं होना चाहिए? एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन।
वही डेक्स्ट्रा और लीवो, डायरेक्शन का मतलब एक डेक्स्ट्रा होगा तो एक लीवो होगा, बताएंगे आपको। ठीक है एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेशनल मिक्सचर कहलाएंगे ना, वो तो रेशनल मिक्सचर कहलाएंगे। हेंस दे कैन नॉट separated by separated by they cannot separated by physical method। किसी भी फिजिकल मेथड से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या होता है? लाइक एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब दोनों के जब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सेम तो कैसे, अब वहां तो मेल्टिंग बॉइलिंग डिफरेंट होना चाहिए था ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने चाहिए था, तभी तो उसको वेपोराइज हो जाएगा। तो अलग अलग हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब दोनों सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोनों सेम है तो डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब दोनों सेम है तो डिफरेंट ही नहीं आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए सेम होना चाहिए। या फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है? सबको बात क्लियर है कि जल्दी बताइए ध्यान से। सबको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है। एनंटियोमर है आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट द reaction with an optically active reagent। ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, अगर किसी भी आप ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट सिलेक्शन करा रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, बस कि कोई कायरल सेंटर रीजन के अंदर ना हो। अदरवाइज वो आईआईटी एडवांस के अंदर सवाल पूछता है, बताऊंगा आपको आगे एग्जाम्पल आएगा तो बताऊंगा आपको कि अगर आपसे पूछे कि फिजिकल और केमिकल क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। बस वहां पर ऑप्टिकल रोटेशन जो डेक्स्ट्रा और लीवो वाली बात करते हैं वो सेम नहीं होगा। और यहाँ पर अगर केमिकल में बात करें तो यहाँ पर जो रिएजेंट है उसके अंदर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर वो सेम है तो इसके लिए फिर हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है? टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक यूज, टेक्निक टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बोलते हैं, बताएंगे आगे चल के आएगा, आपको बताएंगे। मेरे एक्सेस के बारे में बताएंगे तो सिखाएंगे आपको। वो टेक्निक का यूज किया था, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? आइए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बातें मैंने आपको बताई है और क्या क्या चीजें आपको क्लियर यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आइए जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये कंपाउंड जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है, यहाँ पर ले लिया हमने CH3 लैक्टिक एसिड, और इसकी मिरर इमेज लगाई मैंने, और मिरर इमेज लगाने के बाद यहाँ पर ये क्या है? ये OH रह गया और ये H आया और यहाँ पर ये CH3 आ गया। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ऐसे करके रख दो, पलट के रख दो, सेम हो जाएगा। पलटो तो बेटा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जो फ्रंट पैर है वो बैक में चला जाएगा। ये टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको एकदम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा, सेम सेम हो जाएगा। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बेटा ये TD है। क्या है ये? टेट्राहेड्रल है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि बिल्कुल सेम प्लेन पर रहेगा, जहां जहां पलट दिया तो वो उठा करके इधर आ जाएगा, OH इस पर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक इस पर आ जाएगा।
उठा के पलट दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, पलटोगे तो यूं हो जाएगा, पूरा ग्रुप ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो पलटने का मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसे पलटा मार रहे हैं तो ग्रुप ही चेंज हो गया बेटा आराम से, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, जो फ्रंट पे वो बैक में चला जाएगा, है कि नहीं। तो फिर में तो समझाया था आपको मैंने, फिर वाली बात में समझाई थी मैंने आपको, ठीक है नहीं। चलिए अब जरा देखो, अब ये दूसरे एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज, ये क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है, तो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर कहलाएंगे, एनेंशियोमर। अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आप मिरर मिरर लगा ही नहीं सकते, आप मिरर लगा ही नहीं पाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आराम से। अब आप जरा देखिए, मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आप लगा के दिखाइए, बस स्टीरियो केमिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ से एस्टर कर दिया, यहाँ पर OH, अब लगा दिए मिरर, आप कोई मिरर नहीं लगेगी, आप कोई मिरर नहीं लगेगी। तो अब आप देखो क्या लिखता हूँ मैं, आप क्या निकालना सबसे बढ़िया, RS निकाल लें, क्या निकाल लें, RS। RS निकालने से तो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। देखो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे, इसको नंबर 3 दोगे, इसको नंबर 4 दोगे, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R कहलाएगा। जब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 1 2 3 फोर्थ ग्रुप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो क्या कहलाएगा, ये S कहलाएगा। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यही तो है, 1 2 3, 1 2 3, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 आप फोर्थ ग्रुप है, लेकिन क्लॉकवाइज तो यहाँ पर S कहलाएगा, बस खत्म। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो इरेंशियोमर्स हैं, और अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे तो होमोमर्स, जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिकल बोलेंगे, बस काम खत्म। RS निकाल लो, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिकल। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है, दूसरे और तीसरे में क्या रिलेशन है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है बेटा, पहले और दूसरे में रिलेशन है, देखो R और यहाँ पर S, तो ये इनेंशियोमर है, चेंज हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक बता दिया मैंने आपको। पहला और तीसरा देखो, R और S दोनों चेंज हो गए, है कि नहीं। ये भी क्या है, देखो जरा देखो यहाँ पर, इनेंशियोमर्स दो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर्स हो जाएंगे, ये भी क्या है, इनेंशियोमर्स, है कि नहीं, इनेंशियोमर्स। दूसरा और तीसरा क्या है, आइडेंटिकल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप कर पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं, नॉन सुपर इम्पोज, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ से पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या निकालेंगे आप, RS निकाल लेंगे बेटा, क्या निकाल लेंगे, RS। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, आपसे पूछेगा कि ये इन दोनों में रिलेशन बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। H, ये कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर H, सॉरी यहाँ पर CH3, चल ये पहला है, और कहेगा दूसरा, ये दूसरा है, CH3 है, H और CH3 हो गया, और उसके बाद ये है NH2 ग्रुप, और यहाँ पर आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले तो हम चेंज करें इसको फिशर के अंदर, फिशर के अंदर चेंज कर लें, जरा देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन में देता हूँ आपको, तीसरा क्वेश्चन में देता हूँ, तीनों को पहले चेंज करो बेटा, तीनों को चेंज करो, कह रहा है कि तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में क्या रिलेशन पूछ रहा है आपसे, तीनों में क्या पूछ रहा है, इनेंशियोमर या डायस्टेरियोमर, सॉरी डायस्टेरियोमर तो आएगा नहीं, सिंगल कार्बन में तो आएगा नहीं डायस्टेरियोमर, या तो क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर आएगा, या तो आइडेंटिकल आएगा। आइए, कभी सिंगल कार्बन सेंटर में डायस्टेरियोमर नहीं आएगा बेटा, ये बात को ध्यान रखें, कभी भी सिंगल कार्बन सेंटर। तो पहले यहाँ से व्यू करेंगे आप, यहाँ से व्यू करेंगे आप, यहाँ से व्यू करेंगे आप, क्लियर है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है, इसका व्यू कर लिया है, इसका व्यू कर लिया है, क्लियर।
अब आइए जरा देखिए, आपके राइट में कौन है, H, लेफ्ट में कौन है, NH2, ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक, और नीचे क्या है, CH3। इधर है, आपके लेफ्ट में कौन है, H है, सॉरी राइट में कौन है, H है, ऊपर लेफ्ट कौन है, CH3, ऊपर कौन है, NH2 ग्रुप, और नीचे कौन है, कार्बोक्सिलिक। इधर देखो, आपके लेफ्ट में कौन, राइट में कौन है, H। मैंने आपको तरीका सिखाया, अगर आप जिन बच्चों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप जरूर देखिएगा, मैंने आपको इसी ट्रिक बता रखी है कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर क्या लिखा जाएगा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है, यहाँ पर जरा देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, CH3, नीचे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक। बस अब इसका RS निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया। अब फिर रिलेशन निकाल देंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है कि नहीं। जरा देखो ध्यान से, आइए रिलेशन निकालते हैं, आइए रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से ये इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये S कहलाएगा। इधर देखो, इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ मिलेगा, तो 1 2 3, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन में तो ये भी S कहलाएगा। यार देखिए, इसको यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, ऑन द प्लेन, यहाँ से देखेंगे ना बेटा, गलती देख लिया, सॉरी, यहाँ गलती देख लिया, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक कर दिया, यहाँ गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर गलती कर दिया है। आइए, देखा नहीं मैं ध्यान से, सॉरी। यहाँ पर बेटा देखो, राइट में क्या है, NH2 है, लेफ्ट में कौन है, H है, ऊपर कौन है, CH3, नीचे कौन है, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं, देखो ध्यान ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 1 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 है, 1 2 3 जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये तो है। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं, 1 2 3, 1 2 3, यही तो है, 1 2 3 जरा देखो। अब फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये भी क्या हो जाएगा, S। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक वाइज R होना चाहिए, लेकिन S हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं नहीं, ये तीनों क्लॉक वाइज, तीनों ही आपस में क्या है, आइडेंटिकल। कहीं गड़बड़ तो नहीं निकाल दिया कुछ, नहीं नहीं, ठीक ठीक निकाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन ना, इतना इजी क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक सवाल देता हूँ बेटा, एक सवाल मैं देता हूँ, आप सबको बताना है कि ये इनमें क्या रिलेशन है। ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल। आपको बताना है कि आइडेंटिकल है या ये है। ये H है, OH है, कार्बोक्सिलिक है, और CH3 है। इधर क्या है, CH3 है, OH है, H है, और कार्बोक्सिलिक। इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर क्या है, H है, इधर क्या है, CH3 है, और क्या बचा, इधर OH बचा। बस काम खत्म। तीनों को पहले चेंज करें बेटा, तीनों को चेंज करें तो यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से देखेंगे, इसको व्यू करेंगे, यहाँ से व्यू करेंगे, यही तो होगा। इधर देखिए, दांत से आपको चेंज किया, मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने आपको सिखा रखा है बेटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा, कितना बढ़िया है, गार्डन गार्डन कर जाएगा। आइए, राइट में क्या है ये आपके, OH, लेफ्ट में क्या है यहाँ पर, H। ठीक है, ऊपर क्या है यहाँ पर, CH3 है, नीचे क्या है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक है, सही है। इधर देखिए, इधर देखिए, आपके राइट में क्या है, OH है, यहाँ पर आप खड़े हैं, आपके लेफ्ट में क्या है, ये CH3 है, ऊपर क्या है यहाँ पर है, H है, नीचे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक है, यही तो है। देखो इधर देखो, आपके राइट में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर CH3, आप यहाँ पर खड़े हुए ना बेटा, उस साइड देखो, आप उस साइड देखो, राइट में क्या आएगा, CH3 आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, OH आएगा, ऊपर क्या आएगा, H आएगा, नीचे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक। बस काम खत्म, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब नंबरिंग कर लो और निकालो फटाफट इसका, निकालो फटाफट, देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो नंबरिंग करोगे तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ मिलेगा, 1 2 3 क्लॉक वाइज, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ठीक है, तो ये S कहलाएगा। फोर्थ ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4, 1 2 3 तो क्लॉक वाइज है। फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है तो ये आर रहेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। बस काम खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है तो क्या बताओगे? सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन तो क्या बताओगे? फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन तो क्या बताओगे? बस खत्म काम, क्वेश्चन हो गया। खत्म काम, क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्या है? एनंशियोमर्स। ठीक है। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या, जल्दी बताओ यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्या है भाई? यहाँ पर देखो एनंशियोमर्स। आर एस है देखो चेंज है, ये एनंशियोमर्स है। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या एनंशियोमर है? फर्स्ट और सेकंड क्या एनंशियोमर है कि नहीं? है कि नहीं? फर्स्ट और थर्ड भी क्या है? फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, क्या है? आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। क्या होगा? आइडेंटिकल। क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन नीट का हो, जेई का हो, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब आता है मेरे दोस्त डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स हम लोग करते हैं, हिनेंशियोमर नहीं, डायास्टीरियोमर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर की डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन होती है, क्या बोलते हैं? नॉट सुपर इम्पोजिबल, नॉट मिरर इमेज। ना तो मिरर इमेज है और ना तो सुपर इम्पोज कर रहा है। और कॉल्ड, अगर सुपर इम्पोज कर रहा था तो क्या बोलते हैं? पेरेंटिकल बोलते हैं। बोलो जेंटलमैन। अगर आप वो सुपर इम्पोज कर जाता था क्या बोलते हैं? पेरेंटिकल बोलते हैं, होमवर्क कहते हैं ना, है कि नहीं? नॉट सुपर इम्पोज, नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्लियर? सबको बात क्लियर होगी नहीं? जल्दी बताओ यहाँ पर। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया डिफिनीशन है बेटा, यहाँ पर डिफिनीशन ये है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब फीचर्स क्या क्या है वही फीचर लिखता हूँ पहले उठा करके। फीचर क्या क्या है, की पॉइंट क्या क्या है, इसके की पॉइंट लिख देता हूँ या फीचर्स लिखता हूँ, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। की पॉइंट, ठीक है। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। इन पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, इन पेयर ऑफ, जो दोनों पेयर होंगे डायास्टीरियोमर्स, क्या होते हैं? बोथ कंपाउंड में भी ऑप्टिकली एक्टिव, हो सकता है कि बोथ कंपाउंड में भी ऑप्टिकली एक्टिव, में नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। हो सकता है एक्टिव हो और एक्टिव ना हो, ये भी हो सकता है। अब सिस्टम देख लीजिए, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल पेयर ब्रैकेट में सिस ट्रांस, उसमें देखो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आर क्या है? डायास्टीरियोमर। जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, डायास्टीरियोमर्स होते हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? दे हैव डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट, देखो सिस ट्रांस की डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब क्या होती है? डिफरेंट होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, और अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट तो दे कैन सेपरेट, क्या बोलेंगे? दे कैन सेपरेटेड बाय
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो हम उसको फ्रैक्शनल से कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ही नहीं है। हम जितने भी सिस ट्रांस होते हैं। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आज जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जितने भी ऑल शुगर्स होती हैं, ऑल शुगर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ये एग्जाम में आता है, वो खूब सवाल पूछा गया है, ये नीट में खूब पूछा गया है, ये नीट में खूब पूछा गया बेटा। नीट में तो खूब, नीट और मेंस में खूब पूछा गया। जैसे मान लो ग्लूकोज और मनोज भाई, ये क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर होते हैं। आपको तो पता है कि डायस्टीरियोमर है कि नहीं? अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, क्योंकि सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, एक पे डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा काम से। डायस्टीरियोमर, आपको पता है कि डायस्टीरियोमर्स, आपको पता है कि ये C2 ईपीमर होता है। याद करो C2 है, आपको लिखा है सेकंड नंबर कार्बन चेंज होता है, ये C4 पे चेंज होता है। याद करो सेकंड नंबर कार्बन पर। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। आइए पहले समझते हैं चीजों को, ठीक है, तब आपको हम और बताएंगे। मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन लेता, आप निकाल के चेक करना, मैं तो निकाल चुका हूँ, तो मुझे याद है, आप निकाल के चेक करें। ये लैक्टिक एसिड होता है, एनवायरमेंट सेम होना चाहिए। ये H हो गया, इधर क्या है? ये H है, और यहाँ पर क्या है? ये OH है। ये पहला कंपाउंड, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ये OH, इसका मिरर इमेज है ये क्या है? इसका मिरर इमेज है, और यहाँ पर ये H है। तीसरा कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये लिख दिया है, दोनों OH को उसी साइड से कर दिया है। यहाँ पर ये कर दिया है, इसका मिरर इमेज कर दिया। फिर एक और चौथा कंपाउंड ये दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक है, दोनों यहाँ पर OH OH कर दिया है, H और H है। और पांचवा कंपाउंड ये लिख दिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इधर इधर कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक की जगह पर चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक की जगह पर चेंज कर दिया, यहाँ पर लगा दिया OH। अब देखो इन्वायरमेंट वही है, इन्वायरमेंट वही, बस पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, है कि नहीं? अब इसका सबका RS निकाल लो बेटा। अगर इसका RS निकाल लोगे तो आंसर आपको करना क्या? अगर दोनों कायरल सेंटर सेम है तो आइडेंटिकल है। अगर दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट है, एनेंटियोमर्स, एक सेम है एक चेंज हो गया, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डायस्टीरियम। मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर इस बात को आगे लिख देता हूँ मैं। ऐसे मान लो दो कायरल सेंटर हैं, इनमें इनमें क्या रिलेशन है? 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 इनमें इनमें क्या रिलेशन? चलो, सबका अलग अलग लिख रहा हूँ मैं। अलग अलग लिखूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अलग अलग लिखूंगा तो अलग अलग लिखूंगा तो अलग अलग बढ़िया बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब और आप अच्छा कर भी पाएंगे, आप, है ना? आप अच्छा कर भी पाएंगे अगर मैं बेहतर तरीके से लिखता हूँ तो। चलो, अगर मैं मानता हूँ कि इस पर मान लो पहले वाले में दोनों पर आर आर है, और इस पर ई हो गया, पर एस हो गया, एस हो गया, तो ये इनएंशियोमर्स कहलाएगा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों सेम चेंज हो गए। मैंने यहाँ पर आर लिखा और यहाँ पर आर लिखा, लेकिन यहाँ पर आर और एस हो गया, तो ये डायस्टीरियोमर हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, डायस्टीरियोमर। मैंने यहाँ पर लिखा आर आर, और यहाँ पर भी आर आर आया, तो ये क्या कहलाएगा? एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल। ये बात ध्यान रखें। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा आर एस, बस एनवायरमेंट सेम होना चाहिए, ये एस आर हो गया, चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए। देखो यहाँ आर तो एस हो गया, बस एनवायरमेंट ऐसा ना हो कि इसका इसका मैच करता है, इसका एनवायरमेंट मैच करे, ये ध्यान देना वहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा? एनेंशियोमर्स। ये क्या है? एनेंशियोमर्स। इतनी ये ट्रिक है आपको। ये क्या है? ट्रिक है बेटा। ये क्या है? ट्रिक है बेटा, है कि नहीं? ये क्या है? ट्रिक। समझ में आ रही बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए ध्यान से। आपका क्लियर है क्योंकि नहीं? सबको बात क्लियर बेटा? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से आ रही, आप निकाल पाएंगे यार। अब आइए पीछे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं।
पीछे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ। मैं तो निकाल, आप निकाल लें जा करके, मैंने निकाल रखा है इसका आर एस, मैंने निकाल रखा है, तो आप भी चाहें तो निकाल लें, निकाल कर चेक करें सबके आंसर। मैंने निकाल रखा है, इसका आर आर है, और आप चाहे तो सब निकाल लीजिए, ठीक है। पहले वाले का भी आर आर है, दूसरे वाले का एस एस है, मैंने निकाल रखा है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। इसका आर एस है, इसका क्या है, एस आर है। बस इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जरा मुझे बताओ कि क्या क्या रिलेशन आते हैं, क्या क्या रिलेशन आते हैं। जरा देखो ध्यान से, पहले और फिफ्थ में क्या रिलेशन है, पहला और फिफ्थ, देखो पांचवा ये है। पहला पांच, देखो यहाँ आर आर है, यहाँ पर क्या है, आर आर, तो क्या ये आइडेंटिकल, बहुत आइडेंटिकल, कितना बढ़िया क्वेश्चन। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो जाएंगे, है कि नहीं। फर्स्ट और, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स। सेकंड और फिफ्थ, क्या आंसर देखो, सेकंड और फिफ्थ, ये सेकंड है और ये फिफ्थ है। देखो ऐसा था, यहाँ पर आर आर, तो ये क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर। क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। फर्स्ट एंड थर्ड, बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन, फर्स्ट और थर्ड देखो, ये आर आर है, यहाँ पर आर एस हो गया, एक चेंज हो गया क्या, नहीं, ये डायस्टीरियोमर होगा। ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हैं, किसी का रिलेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर मैं थर्ड और फोर्थ का पूछ सकता हूँ आपसे, जल्दी बताओ। यहाँ पर थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ, फोर्थ रिलेशन लिखा हुआ, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ में जरा देखो, यहाँ आर है तो यहाँ एस हो गया है, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर आर हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ तो क्या बोलेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं, दोनों चेंज हो गए, दोनों चेंज हो गए नहीं कि नहीं, चेंज हो जाएंगे कोई उठा करके, तो ये क्या कहलाएंगे जल्दी बताओ, यहाँ क्या कहलाएंगे, देखो डायस्टीरियोमर, क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। कुछ है ही नहीं इसके अंदर क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं पहला और फोर्थ बात करूं, पहला और फोर्थ के बारे में बात करूं, तो क्या हो जाएगा, पहला और फोर्थ, देखो चेक करो, यहाँ पर आर आर है, एनवायरमेंट सेम है, यहाँ एस आर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर। किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं बेटा, किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं बाबा आपको। मैं इतना बात समझाना चाहता हूँ बेटा कि अगर दोनों कारल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, बस इन्वायरमेंट सेम सेम होना चाहिए, जो इससे आप मैचिंग कर रहे हो, अगर इसका आर इससे आर मैच करो, तो ये इन्वायरमेंट, इसका जो ग्रुप इन्वायरमेंट का होता है, जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो ग्रुप लगे हुए चारों तरफ, वो सेम होने चाहिए। ऐसा ना कि डिफरेंट हो जाए, पता लगा इसका इससे मैच कर रहा है, आप इसका इससे मैच कर रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो ये ओ एच है, ये NH2 ग्रुप, राइट। इधर के यहाँ पर Cl है, Br है और I, राइट। अब मैंने क्या किया, इसका यहाँ पर रखा, इधर रखा कि Br रख दिया, इधर Cl रख दिया है, और इधर क्या है, I रख दिया है। और इसका इन्वायरमेंट देखो, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज कर दिया मैंने बेटा, यहाँ पर OH कर दिया है, इधर क्या है, NH2 है। अब यहाँ पर ये अगर आप देखें तो इसका इन्वायरमेंट इससे मैच कर रहा है, देखो इसका जो इन्वायरमेंट है वो इसका इन्वायरमेंट इससे मैच कर रहा है, और इसका इन्वायरमेंट इससे मैच कर रहा है। आपको ये ध्यान देने वाली बात है, इन्वायरमेंट सेम से मैच करना, पता लगा आप सामने सामने मैच कर रहे हो उठा करके। अब आप मैच कर लीजिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन निकाल सकते हो आप जा करके, है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, इसको देखो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा, हाइड्रोजन, ये तो फोर्थ नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पर, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। बस खत्म काम। अब 1 2 3, यहाँ पर 1 2 जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर। इधर आ जाइए, इस कार्बन से क्या आयोडीन लगा हुआ है, इससे ब्रोमीन लगा हुआ है, इससे Cl लगा हुआ है, ये चौथा हो, ये तो होगा। अब 1 2 3, 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, खत्म काम, दोनों आर आर है। आइए इधर देखिए, इधर चेक करिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, है कि नहीं। ये तो वर्टिकल लाइन पर आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं होना चाहिए। 1 2 3, ये एस हो जाएगा, एस हो गया बेटा, यहाँ पर है कि नहीं, एस हो गया। इधर देखो,
इधर गए तो ये ऑक्सीजन, इधर है नाइट्रोजन सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और ये क्या फोर्थ, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया जी। तो 1 2 3 एंटी क्लॉक वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक में क्या होना चाहिए, एस, लेकिन आर होगा। चलो, मतलब पहले इस वाले का जो एनवायरमेंट ये आर आया है, और ये नीचे वाला भी आर आया है, ऊपर वाला एस आया और नीचे वाला आर। अगर देखो तो कंपेरिजन किससे करो, कंपेरिजन देखो एनवायरमेंट सेम से करोगे ना, इसका इससे कंपेरिजन करोगे और इसका इससे कंपेरिजन करोगे, दोनों कंपेरिजन करोगे, दोनों कंपेरिजन करोगे बेटा, दोनों को कंपेरिजन करोगे। आप देखो दोनों, ये आर आर सेम रहा लेकिन ये चेंज हो गया, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, डाया स्टीरियोमर। क्या कहलाएंगे, डाया स्टीरियोमर्स। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने आपको ग्लूकोज और उसके बारे में बताया था, आप खुद देख लीजिए। आप जाके आज निकालिएगा इसको, मैं होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, और आप लोग तो परेशान हो जाते हो, है कि नहीं। यही है, ये है। आज जाके आर एस निकालिएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाएगा। देखो ये ग्लूकोज बेटा, और ये मनोज जी है, मनोज। बस सेकंड नंबर पे चेंज रहता है बेटा, यहाँ पर ये OH इधर आ जाता है, बाकी बाकी सब आपको सब में सेम रहता है, बाकी तो आइडेंटिकल रहेगा। अब देखो ना तो मिरर इमेज है, ना तो मिरर इमेज है, और ना सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, डायास्टीरियोमर हो जाएगा। ये आपस में क्या है, डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। अगर मैं ग्लूकोज और उसका कंपेरिजन करूं, मैं ग्लूकोज और उसका कंपेरिजन कर लेता हूँ। चलो आगे कर लेता हूँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कर लेता हूँ, वो भी क्या है आपस में, डायास्टीरियोमर, है कि नहीं। आगे आगे बताएंगे हम आपको कि ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रा की जाती है, और ईपीमर एनामर क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा भाई आपको मैं। यहाँ पर क्या बेटा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यही तो है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है कि नहीं बेटा, देखो ध्यान से, यही तो है, मेरा देखिए ध्यान से आप। और ये गैलेक्टोज, आप आरएस निकाल के चेक करिए, सब लोग आरएस निकाल के चेक करिए, ठीक है, आरएस निकाल के चेक करिए, होमवर्क के फॉर्म में बेटा, है कि नहीं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है ना, ईपीमर एनोमर के बारे में बताऊंगा आपको ना, है कि नहीं। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर तो सेम रहेगा, सेकंड नंबर सेम रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर कार्बन है ये सेम रहेगा, फोर्थ नंबर पर ये OH यहाँ चला जाएगा, है कि नहीं, यही तो है। और ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है, ये डी फॉर्म में है, ये डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको डी ग्लूकोज, मैंने आपको ये डी गैलेक्टोज के बारे में बताया है कि नहीं, डी गैलेक्टोज के बारे में बताया है कि नहीं। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जितना हमने कहा था जितने भी शुगर्स होती हैं वो आपस में क्या होती है, डायास्टीरियोमर्स होती हैं, क्या होती है आपस में, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आगे बात की नहीं। तो अगले लेक्चर में हम डायास्टीरियोमर के पार्ट बाइफरकेट करेंगे, डायास्टीरियोमर को कि कौन सा क्या बोलते हैं, इपीमर होता है, कौन सा एनोमर होता है, इपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, इपीमर एनोमर जो बायोमोलिक्यूल्स में एडवांस में साल भी क्वेश्चन आया, तो हर साल क्वेश्चन करीब करीब हर साल क्वेश्चन इस पर आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें इसकी कि डायास्टीमर के दो पार्ट होते हैं, एक एपीमर होता है, एक एनोमर होता है। क्लियर, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।